कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दीजिए ताकि हम जांच आगे बढ़ा सके। तो वो हलफनामा देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा झोल पकड़ा गया जिसके बाद कांग्रेस के लोग सबूत मिटाकर भाग रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है और अब उनके आरोप लगाकर भाग जाना मुश्किल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों में बड़ा ट्विस्ट आया है, जिसके बाद बीजेपी ने अब राहुल गांधी से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ एक एजेंडे पर काम करते हैं, जिसके मूल में चुनाव आयोग और इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना है। राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव सही तरीके से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ऐसी असलियत बाहर आई है जिसके बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने वाले लोगों को ट्वीट डिलीट कर भागना पड़ रहा है। लेकिन अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी भी है, क्योंकि आगे से लोग इस तरह के फर्जी खबर का सहारा न लें। दरअसल सीएसडीएस के संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शेयर किए गए फर्जी डाटा को डिलीट कर माफी मांगी है। इसी फर्जी डेटा के दम पर राहुल गांधी के वोट चोरी के कैंपेन को कांग्रेस आगे बढ़ा रही थी। संजय कुमार ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना चाहिए। बाद में जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों के सिलसिलेवार जवाब दिए, तो संजय कुमार ने एक लेख में लिखा, चुनाव आयोग ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। संजय कुमार के फर्जी डेटा के आधार पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 18 अगस्त 2025 को एक्स पर एक ग्राफिक शेयर कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीनों में रामटेक और देओलाली जैसे क्षेत्रों से करीब 40% वोटर हटा दिए गए। वहीं नासिक वेस्ट और हिंगना में करीब 45% वोटर बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अब ये कहेंगे कि 2 और 2 जोड़ने से 420 होता है। इस डेटा का स्रोत लोक नीति सीएसडीएस था। दर्शकों, संजय कुमार ने फर्जी डेटा शेयर कर न सिर्फ आम लोगों को भ्रमित किया, बल्कि लगातार भारत की सर्वोच्च चुनावी संस्था चुनाव आयोग को भी निशाना बनाया और जब उनका खेल पकड़ा गया तो चुपचाप अपने फर्जी डेटा को डिलीट कर माफी मांग ली। दर्शकों, संजय कुमार नाम खुद को प्रोफेसर और रिसर्चर कहते हैं, लेकिन असल में वो विदेशी फंडिंग और राजनीतिक एजेंडे के पीछे छुपे हुए हैं। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी आईसीएसएसआर ने भ्रामक डेटा देकर अनुदान नियमों के उल्लंघन को लेकर इसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है। काउंसिल की ओर से कहा गया है, आईसीएसएसआर की जानकारी में यह आया है कि सीएसडीएस में जिम्मेदार पद पर मौजूद एक व्यक्ति, जो कि आईसीएसएसआर के फंड पर चलने वाली रिसर्च संस्थान है, महाराष्ट्र चुनावों से जुड़े डेटा विश्लेषण में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मीडिया में बयान दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें वापस वो बयान लेना पड़ा। वहीं सीएसडीएस प्रमुख संजय कुमार ने रिपब्लिक चैनल से बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरा डेटा का इस्तेमाल करके किसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है तो यकीनन ये गलत है, लेकिन अगर कांग्रेस किसी दूसरे डेटा के आधार पर नैरेटिव बना रही है तो उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरे डेटा में गलती हुई है, इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर वो मेरे डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ये किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं था और इसमें कोई साजिश नहीं थी। संजय कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस को इस मामले में माफी मांगने पर विचार करना चाहिए ताकि डेटा और आंकड़ों का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। दर्शकों, बीजेपी कथित तौर पर इसी आंकड़े के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जुलाई और नवंबर 2024 के बीच बीजेपी के पक्ष में 47 लाख वोटरों में हेरफेर हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, सीएसडीएस के संजय कुमार ने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र पर उनका डेटा फर्जी था। इसी फर्जीवाड़े के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला किया। क्या कांग्रेस महाराष्ट्र और उसके महान लोगों का अपमान करने के लिए माफी मांगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें